हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो मेरी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से जुड़े हुए मैंने 2 पार्ट आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और आज की वीडियो मेरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी कड़ी में एक अगली वीडियो होगी। तो वीडियो को लेट ना करते हुए जल्दी से अपना डेटा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको पहले से ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझाया था, जिसमें मैंने बताया था 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो पहले हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। सो हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ए रिएक्शन in which a single reactant break down to form two or more substance or product is known as डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, जिसमें मैंने बताया ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। कोई रिएक्टेंट है अकेला, वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस और प्रोडक्ट। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा भागों में टूट जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कोई सब्सटेंस मान के चलिए, ए और बी कोई सब्सटेंस है। ये ए और बी सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा भागों में टूट जाए। जैसे ये ए प्लस बी में अलग अलग टूट जाए, ये रिएक्शन लगभग क्या कहलाएगी? आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। आगे थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। इस रिएक्शन से पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराई थी। यहाँ पर आपको समझना है दिस रिएक्शन, दिस मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन is opposite to combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें मैंने बताया कि कोई सब्सटेंस है, कोई रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 भागों में, या कभी कभी 2 से ज़्यादा भागों में भी टूट जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस ए और बी को तोड़ने में ये अपने आप तो टूटा नहीं होगा। ए और बी टूटकर ए और बी
अलग अलग पार्ट में टूट गए हैं, तो ये अपने आप तो टूटा नहीं है, इसको तोड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, हम लोग उस बात पर अब बात करते हैं। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी यहाँ पर लिखेंगे हम decomposition reaction divide into three parts. कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, और तीसरा है फोटोलाइसिस। इसे एक नाम से और जानते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इन तीनों में पहला जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें हम बात करते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट को टूटने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरे में है किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं पहले इन तीनों रिएक्शन को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली हेडिंग है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन में किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। तो इसकी डेफिनेशन है these reaction use the energy in the form of heat। सो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिससे कोई रिएक्टेंट दो पार्ट्स में टूटता है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटता है, तो वो है हीट। एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका। ए और बी के द्वारा ही कोई रिएक्टेंट है, जैसे ए और बी, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए हम इसे गर्म करेंगे, मतलब हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी। हम ए और बी को गर्म करेंगे। ए और बी को गर्म करने से क्या होगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। ये हमारा डिकम्पोजिशन है। लेकिन यहाँ पर ए और बी को अलग अलग होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? हीट की ज़रूरत पड़ रही है। ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोग ए और बी के फॉर्म में कोई एग्ज़ाम्पल कर रहे थे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है CaCO3। इसको हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ना चाहते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम गर्म कर देंगे। गर्म करने से क्या होगा कि ये दो पार्ट्स में टूटेगा, CaO और प्लस CO2। CaO और CO2, मैं इनके नाम बता देता हूँ आपको कि ये क्या क्या चीज़ें हैं।
पहला है हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा है हमारा CaO, ये है इसका जो केमिकल नेम है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और ये तो आप जानते ही हैं लास्ट में। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके दो पार्ट्स में तोड़ा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को दो पार्ट्स में तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? हीट की ज़रूरत पड़ी। हमने उसे गर्म किया और गर्म करने से वो दो पार्ट्स में टूट गया। दैट इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ है। एग्जांपल है 2FeSO4। इसको हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है। इसको ग्राइंड करते हैं तो ये दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटेगा। रिएक्शन होगी Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ये दो से ज़्यादा भागों में टूटा। मतलब अगर हम FeSO4 को गर्म करते हैं तो वो लगभग 3 पार्ट्स में टूटता है। इनके नाम देख लेते हैं, ये क्या क्या है। ये है हमारा फेरस सल्फेट। दूसरा है ये हमारा फेरिक ऑक्साइड। ये है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। नाम याद रख सकते हैं जिससे थोड़ा सा आसान रहता है। आगे जब भी ये शब्द, जब भी ये वर्ड, कंपाउंड आपके सामने आएंगे तो आप इनके नाम आसानी से याद रख पाएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो किसी भी कंपाउंड को, सब्सटेंस को हम लोग अगर गर्म करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो पहला तो पार्ट था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारा जो अब दूसरा पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो थर्मल में क्या था? हमें हीट की ज़रूरत पड़ रही थी। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। These reaction involve the use of electrical energy for decomposition। तो डिकम्पोजिशन के लिए अब हम हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? अब हमें रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब किसी भी कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जांपल करके देखते हैं कोई एक बेहतर एग्जांपल, जैसे 2H2। हम लोग जानते हैं कि ये जो H2O है ये दो पार्ट्स में टूटता है, H में और OH में। अब क्योंकि H2O के दो मॉलिक्यूल हैं इसलिए यहाँ पर H भी दो होंगे और OH भी दो होंगे। तो हमारा जो वाटर है वो दो पार्ट्स में टूट गया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में।
लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में H2O की रिएक्शन कुछ दूसरी होती है। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। H2O टूटेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में हो रही है तो 4 हैं, इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पर 2H2 और प्लस O2। और ऐसा होने के लिए हमें यहाँ जो रिक्वायरमेंट हुई है वो है इलेक्ट्रिक करंट की। इससे पहले रिएक्शन में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि डीकम्पोजिशन के लिए हमें हीट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हमने हीट की ज़रूरत नहीं हुई। हमने यहाँ हीट की जगह पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ किया है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं दूसरी, जैसे बात करते हैं NaCl। इसके भी हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसमें भी यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये 2 पार्ट्स में टूटता है, किस किस में, 2Na और Cl2 में 2 पार्ट्स में टूटता है। मतलब डीकम्पोजिशन के लिए अब हमें हीट की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। नीचे वाली रिएक्शन में हम बात करते हैं NaCl की, तो वैसे तो इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड, और ये जो कॉमन नेम है इसका, साधारण नाम है इसका कॉमन सॉल्ट, मतलब नमक का फॉर्मूला है NaCl। इसके बाद जब इसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या है वो अलग हो जाएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर डीकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ, जो हमारा तीसरा पार्ट है, और वो तीसरा पार्ट है हमारा फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ये हमारी तीसरी टाइप की डीकम्पोजिशन है, इसको पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने 2 रिएक्शन आपको समझाई। एक में तो किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हीट की ज़रूरत थी, दूसरी रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। और इस तरह की जो रिएक्शन है इसमें हमें किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। डेफिनेशन है these reaction involve the use of light energy for decomposition। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसानी से याद हो जाएगा कि इस वाली रिएक्शन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस को 2 भागों में तोड़ने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस बाहर धूप में रखा हुआ है तो वो सनलाइट का यूज़ करके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट सकता है। अब ना तो हमें हीट की ज़रूरत है, ना हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। तीसरे तरह का जो टाइप है जिसमें कोई भी सब्सटेंस सनलाइट का यूज़ करके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ 1-2 रिएक्शन करके देख लेते हैं। रिएक्शन है हमारी 2AgCl, और ये जो AgCl है ये अगर धूप में रखा रहे तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा।
इनके नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ लिख देते हैं। सिल्वर क्लोराइड, यहाँ ये बनेगा सिल्वर और यहाँ ये बनेगा क्लोरीन। तो AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है वो धूप या सनलाइट का यूज़ करके 2 पार्ट्स में टूट जाता है। एक रिएक्शन और करके देखते हैं। टू AgBr ये किसका यूटिलाइज करेंगे? सनलाइट का। और ये फिर से 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इसके नाम बताने की कोशिश करते हैं। अभी तो आपको बताया था वैसे तो। ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरा Ag का नाम तो आप जानते ही हैं। Ag को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर। और Cl2 है हमारा क्लोरीन। आसान, बिल्कुल ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है इस तरह के रिएक्शन में। तो 3 तरह के हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुए। कौन कौन से हुए? थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, तीसरा फोटोलाइसिस। तो 3 तरह की हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। एक तो पहला आपने देखा है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा है आपका फोटोलाइसिस। 3 तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें डीकम्पोजिशन के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत है, दूसरे के डीकम्पोजिशन के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है और तीसरे में हमें सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो रिएक्शंस हैं जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है आज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में कोई समस्या महसूस होती है, कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में ये दिक्कत है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अगली वीडियो हमारी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक समय रहते पहुँच सके। थैंक यू।